है साइंस जीवी चैनल पर। बच्चों आज ये हम लेके आए हैं 2023-24 का जो CET हुआ है, CM जो चीफ मिनिस्टर सुपर टैलेंटेड कोचिंग स्कीम, इसके तहत जितने भी स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना है तो इसमें इससे पहले हमने केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस और फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस की वीडियो डाल दी है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देख लो। और अब इस वीडियो में हम बायोलॉजी के 25 क्वेश्चंस लेके आए हैं और इसके बाद मैथ्स के 25 क्वेश्चंस लेके आएंगे। और ये जो है बायो, अगर आपको मेडिकल के लिए या नीट के लिए फॉर्म भरना है तो उसके लिए ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आपको जेई की कोचिंग के लिए भरना है तो आपको मैथ्स ज़रूरी है। तो मैथ्स और बायो दोनों का मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। बायो तो आज आ गई है वीडियो, मैथ्स की भी जल्दी से जल्दी पूरी वीडियो आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन जो था, व्हाट डज PCRA स्टैंड फॉर। तो ये 8th क्लास का क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान है, 8th क्लास से ही आया हुआ है। आपने पढ़ा है कोल एंड पेट्रोलियम में, तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये बिल्कुल 8th क्लास का क्वेश्चन है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए खरीफ क्रॉप। अब खरीफ क्रॉप कौन सा है? तो खरीफ क्रॉप मेनली क्या होती है, जो हम ज़्यादा पानी जिनको ज़रूरत होती है और जिनके अधिक तापमान जो गर्मियों में ज़्यादा पाए जाते हैं, खासकर जून जुलाई में इनको बोया जाता है। इसमें चावल, सोयाबीन, गन्ना, मूंगफली ये सारी होती हैं, कपास भी होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइस एंड सोयाबीन। तो धान और सोयाबीन ये खरीफ की फसलें हैं। मक्का और सरसों ये रबी की फसल हैं। मटर भी आपकी रबी की फसल है, लेकिन यहाँ मूंगफली खरीफ की फसल हो जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन। कि सहजीवी संबंध इसमें से कौन शो नहीं करता है? लाइकेन बिल्कुल शो करता है, राइजोबियम भी शो करता है, राइजोपस ये नहीं शो करता है, माइकोराइजा भी ये शो करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइजोपस। ये तो जो ब्रेड मोल्ड होता है, जो ब्रेड ख़राब कर जाता है उसके ऊपर जो फंगस आता है या उसके ऊपर जो कवक आता है, उसी को हम कहते हैं राइजोपस। ये आपका चैप्टर 2 से आया हुआ था, ठीक है, सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लैक्टोबैसिलस जो है बैक्टीरिया कर्ड में जो पाया जाता है, और जो वेरेज ईस्ट इन मैदा इज़। तो लैक्टोबैसिलस इन कर्ड इज़ ए बैक्टीरिया, ईस्ट इन मैदा जो ईस्ट जो मैदा में होता है वो क्या है? तो वो एक प्रकार का कवक या फंगस होता है। अगला है द सॉइल इज़ प्रिपेयर्ड बाय सोइंग एंड लूजेंड फर्स्ट बाय टिलिंग। जो सॉइल है, ये मिट्टी जो है, उसको बोने से पहले, बुआई के लिए जब तैयार की जाती है तो पहले उसको जुताई की जाती है, और पोला का मतलब उसको ढीला कर दिया जाता है। उसमें क्यों इसको ढीला कर दिया जाता है, पोली क्यों की जाती है मिट्टी की? ताकि पेनिट्रेशन ऑफ सीड्स इन इजी ग्रोथ ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट टू किल अर्थवॉर्म बाय एक्सपोजिंग न्यूट्रिशन टू इवेपोरेट द सॉइल मॉइस्चर। तो जो सॉइल अगर लूज़ होगा तो उसको न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिलेंगे, और न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिलेंगे तो रूट्स की ग्रोथ जो है वो इजी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला है एग्जाम्पल ऑफ एल्गे या शैवाल का उदाहरण देना है। तो ये बहुत आपने सूक्ष्म जीव से आया हुआ चैप्टर, ये राइजोपस नहीं है, पेनिसिलियम और ये नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पाइरोगायरा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए आयरन रिच। जिसमें आयरन रिच फूड नहीं है इसमें से आंवला, बटर, एप्पल, जैगरी, इसमें से कौन सा आयरन युक्त पदार्थ नहीं है? तो ऑप्शंस अगर हम देखें, जैगरी होता है गुड़, ये भी फसल गन्ने की फसल से बनाया जाता है, तो इसमें भी हमारा आयरन होता है। आंवले में भी आयरन होता है और एप्पल में भी आयरन होता है। बस बटर एक ऑप्शन है, इसमें आयरन नहीं होता, इसमें मेनली फैट्स होते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एफर्ट्स टू रिड्यूस अ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोकने के लिए इनमें से कौन सा हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल, इसका सही आंसर है क्योटो प्रोटोकॉल। अगला देखते हैं 84th क्वेश्चन है विच इन कॉकरोचेस द गैसियस एक्सचेंज इज हेल्ड बाय। कॉकरोच में जो गैसियस एक्सचेंज होते हैं वो कैसा होता है, कि किस अंग के द्वारा होता है? तो अब इसमें देखो, अगर आप लोग
हिंदी में पढ़ो क्वेश्चन तो बहुत इजीली आपको इसमें समझ में आ जाएगा। देखो क्या कहा गया, कॉकरोच से गैसीय विनिमय किसकी मदद से करता है, तो उसमें एक छोटी छोटी लेयर्स होती हैं, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है जिन्हें हम स्पाइरेकल्स कहते हैं और हिंदी में उसे कहा जाता है श्वास रंध्र। तो अगर ना भी पता हो तो देख रहे हो आप यहाँ श्वास या श्वास रंध्र से हम इजीली देख सकते हैं, तो श्वास रंध्र है इसका सही उत्तर। आप आसानी से इसको देख सकते हो। अगला है चूज़ अ वायरल डिजीज़, इसमें से वायरल डिजीज़ या वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी है। ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, मलेरिया नहीं है, टाइफाइड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी पोलियो है, ये पोलियो वायरस से होता है। वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। तो 22 मार्च जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ ध्यान रखना 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है, तो अगर इस बार हो सकता है अर्थ डे आ जाए आपका, तो वाटर डे 22 मार्च, 22 अप्रैल अर्थ डे और 5 जून को मनाया जाता है एनवायरनमेंट डे। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म का करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, एग, लार्वा, एडल्ट, प्यूपा। तो देखो एडल्ट तो सबसे बाद में आएगा, तो ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, बचा ये दोनों। अब देखो एग, एग के बाद एग से निकलते हैं लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से एडल्ट, ये सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है व्हेन द वाटर इज स्टोर्ड इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक्स इन अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड, कि जब पृथ्वी की जो लेयर्स हैं उनके बीच में जो पानी स्टोर होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ग्राउंड वाटर टेबल या भौम जल उसे कहा जाता है। नहीं, इसका ग्राउंड वाटर और उसके बीच एक्विफर्स होगा इसका सही आंसर। ये ग्राउंड वाटर टेबल अलग होता है, ये एक्विफर्स होते हैं जो आपके लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक्स और अर्थ क्रस्ट के बीच में जो पानी जमा होता है उसे एक्विफर्स या जल भर हिंदी में कहा जाता है। ये एक्विफर्स होता है, ग्राउंड वाटर टेबल नहीं होता, सॉरी माय मिस्टेक। नेक्स्ट 89th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो प्लास्टिक दो तरह से होता है, एक थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं, वो थोड़े से हार्ड प्लास्टिक होते हैं और उनको पिघलाकर दोबारा उस फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। तो इसमें कौन सा नहीं है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो जैसे मेलामाइन बाउल है, हैंडल ऑफ कुकर जो कि बेकलाइट का बनता है वो भी है, स्विच भी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉम। अगला है, अगर क्वेश्चन आपको यहाँ नहीं दिख रहा हो तो ये है द कॉम्पोनेंट, ये वर्ड दिया हुआ है द कॉम्पोनेंट ऑफ सीवेज, सीवेज विच हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग बायोगैस, कि जो सीवेज या आप कह सकते हो जो अपशिष्ट जल जो नाले में निकलती है उसका कौन सा घटक बायोगैस के उत्पादन में मदद करता है, ग्रिट, स्लज, क्लियर वाटर या ऑयल एंड ग्रीस। ये चार ऑप्शन से इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो होगा स्लज, क्योंकि इसी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है और इसी को हम कहते हैं स्लज। अगला क्वेश्चन है 91 कि आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, सेलेक्ट द स्टेटमेंट लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन सम तापमंडल के ओजोन। अच्छा, ये आपका क्लियर नहीं आया है पिक्चर, इसको मैं फिर भी पढ़ देता हूँ। पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ओजोन, तो प्रोडक्शन ऑफ ओजोन के लिए नहीं है, तो ये पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज रिलीज इन एटमॉस्फेयर टू रिपेयर ओजोन होल्स, ओजोन होल को रिपेयर करने के लिए भी नहीं किया जाता। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इन एयर कंडीशनिंग, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो एयर कंडीशनिंग में रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ होता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्रिवेंट यूवी लाइट रेटिंग, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है A+ वाटर, ये आपका फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन दिया हुआ है, किसमें पानी मिलाने से सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट और B बनता है। तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट कब बनता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है पानी का, तो ए हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो ए आपका कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों में दिया हुआ है। अब कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या निकलता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है फोटोसिंथेसिस में, तो बी ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
93 क्वेश्चन है, फंजाई कैन एक्ट एज पैरासाइट। जो कवक है उस परजीवी के रूप में होता है कहाँ पर? लेदर में, सॉइल में, प्लांट्स में या अचार पर। एक परजीवी के रूप में कहाँ मौजूद होता है? तो सॉइल, लेदर, प्लांट्स और पिकल्स में। अब इन तीनों में से जो पैरासाइट किन पे होंगे जिनसे वो न्यूट्रिशन ले, और न्यूट्रिशन किन से लेंगे? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। तो इसमें से लिविंग कौन है? ओनली प्लांट्स है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लांट्स। 90 अब ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द एग इज सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर? ह्यूमन एग एंड चिकन एग, ह्यूमन एग एंड ऑस्ट्रिच एग, ह्यूमन चिकन एंड ऑस्ट्रिच एग। तो एग जो है वो क्या होते हैं आपके? सिंगल सेल्ड, चाहे वो ह्यूमन के हो, चाहे चिकन के हो, चाहे ऑस्ट्रिच के हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। ये सब फूड प्रिजर्वेटिव्स में यूज़ होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन ये कंट्रोल होते हैं किस ग्लैंड से? तो दे आर कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि के द्वारा ये कंट्रोल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। जो गैमीट्स मिलते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट। अगला है, डॉल्फिन और वेल्स, इनके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? तो वेल्स और डॉल्फिन्स क्योंकि मैमल्स होते हैं, और इनमें किस तरह का रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है? तो उनमें मेनली लंग्स होते हैं, और इनमें एक ब्लो होल्स भी होते हैं। ये अगर यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है ब्लो होल्स, तो अगर आपको ऑप्शंस में देखो तो ऑप्शंस में इसका सही उत्तर हो जाएगा लंग्स। ठीक है, तो इनमें लंग्स और ब्लो होल्स दोनों होते हैं। ब्लो होल्स होता तो वो करेक्ट आंसर होता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल? इनमें से क्या सिर्फ प्लांट सेल में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, प्लास्टिड या सेल वॉल। अब आपको पता है सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होता है, प्लास्टिड भी सिर्फ प्लांट सेल में होता है। ये दोनों तो कंफर्म है। तो 4 और 3 देखो किस किस में है? 4 और 3, थर्ड और 4, तो बी ऑप्शन सही है। बस हो गया। तो इस तरह से आपका ये बायो के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हो गए हैं। तो अब अगर आप देखो, लगभग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जब आपने तीनों कर लिए हैं, तो अगर आप ध्यान से देखो तो लगभग ये 8th का सिलेबस 8th की बुक में से ही आया हुआ है। थोड़ा बहुत आपका 9th में से भी आता है। तो बेटर है आप 8th की पूरी साइंस की बुक अच्छे से कर जाओ, उसमें से ही आपका पेपर आया है और आप इजीली क्लियर कर जाओगे। अब एक वीडियो हम अगर आप कहोगे तो इससे रिलेटेड वीडियो हम लेके आ जाएंगे। लास्ट ईयर क्या इसकी कट ऑफ थी, कितने मार्क्स का था पेपर, और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर स्ट्रेटजी और कट ऑफ, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी लेके आ जाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको मैथ्स की चाहिए तो भी आप कमेंट करो, जल्द से जल्द मैथ्स की वीडियो भी मैं लेके आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जेबी। और अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और फॉर्म जल्दी से जल्दी भरो। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 9 तारीख, 9th ऑफ सितंबर। स्कूल आपके अब खुलेंगे नहीं आज और कल। 7 तारीख, 8 तारीख ये छुट्टी के दिन है। 9 तारीख को स्कूल खुलेगा। सभी लोग फॉर्म भरने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए इस चैनल पे दी हुई हैं, वो सारी डिटेल्स ला के 9 तारीख को ज़रूर अपने फॉर्म फिल करवा लें। उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। और एग्ज़ाम 22 को है, तो अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। एक एग्ज़ाम से रिलेटेड एक सैम्पल पेपर होगा, तो वो मैं भी लेके आ जाऊंगा उससे पहले उसकी आपकी तैयारी चेक हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जेबी।